हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है बहुत ही स्पेशल व्लॉग की शुरुआत आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ। और सबसे पहले हमारी आदरणीय और प्यारी प्यारी माताओं बहनों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सभी लोगों का सुहाग बनाए रखे, आप लोगों का दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहे, आपका जोड़ा बरकरार रहे, बस यही हमारी प्रार्थना है। तो दोस्तों आज का दिन भी स्पेशल है, आज का व्लॉग भी स्पेशल है और सभी के लिए स्पेशल है। तो भाई कुछ खास होता है तो उसकी तैयारी भी कुछ खास तरीके से ही होती है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, भले ही रीति रिवाज अलग अलग हो, बोली भाषा अलग अलग हो, रंग रूप अलग अलग हो और चाहे मनाने का तरीका भी अलग अलग हो, लेकिन मन में जो भावना होती है वो सभी की एक ही होती है। तो अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हम महिलाएं ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो चलिए भाई शुरुआत हो चुकी है दिन की। तो आज जो तड़के ही उठकर सारे काम शुरू हो गए थे, पहले तो सारी चीज़ों को अच्छे से सेट किया, उसके बाद पूरे घर में पोछा लगा दिया है और आंगन को धुल देते हैं। और सभी लोग सो रहे थे तभी हमारे काम शुरू हो गए थे। अभी धीरे धीरे करके चारू भी उठ गई है, चारू के पापा भी उठ गए हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो करवा चौथ है ये रविवार के दिन पड़ा, तो इन लोगों की छुट्टी भी रही, तो भाई सुबह सुबह की जल्दी भी नहीं रही, नहीं तो बड़ी ही आपाधापी हो जाती है। और हम लगे थे घर में, मम्मी लगी थी बाहर। और वैसे तो रोज ही डेली ही साफ सफाई होती है, लेकिन त्योहार के दिन कुछ खास तरीके से होती है, हर एक चीज को अच्छे से साफ किया जाता है। तो उधर और बाहर हमने पोछा लगा दिया है, इधर हमने पानी डाल के धो दिया है, अंदर से धोते हुए बाहर आए हैं। और यहाँ पर पूरा आंगन धुल देंगे क्योंकि अभी पानी आ रहा था, अभी जो बड़ी वाली टंकी है उससे पानी आ रहा था, तो हमने कहा आराम है जल्दी से धो देते हैं। तो सुबह ही ननद जी ने सभी के लिए चाय बना दी थी, चाय नाश्ता इन लोगों का हो चुका है। और उसके बाद रह गई थी छत, क्योंकि आज के दिन छत पर विशेष पूजा होती है, तो उसी के लिए छत को धोना पड़ता है। और वैसे भी आज इन लोगों की छुट्टी है, तो चारू के पापा कह रहे थे कि छत पर मत धुलना, हम धुल देंगे। और उसके बाद हम नीचे के सारे काम समेट कर जा चुके थे नहाने के लिए, और ये लोग आ गए थे छत को धोने के लिए। वैसे हम आते तो परेशान ही हो जाते, क्योंकि सुबह उठते ही बहुत ही तेज धूप निकलने लगी है, तो इसी वजह से इन्होंने मना कर दिया था कि नीचे के काम समेट कर चुपचाप नहाकर अपना जो करना है पूजा पाठ वो करो, और यहाँ पर हम धो लेंगे। तो इन्होंने पूरी छत को बहुत ही अच्छे से साफ कर दिया था, क्योंकि टाइम लग जाता है पूरी छत को साफ करने में। और यहाँ पर तिल फैलाए गए थे, इसकी वजह से ज़्यादा ही कूड़ा हो गया था, क्योंकि जब फसल आती है तो उसको छत पर ही फैलाया जाता है। तो तिल की फसल यहाँ पर पड़ी थी, तो इन्होंने समेट कर एक तरफ रख दिया है, उसके बाद पूरी छत को साफ कर दिया है। तो हम भी नहा चुके थे और मम्मी भी नहा चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर हमने कर दी है पूजा और मांग लिया है भगवान जी से आशीर्वाद। वैसे तो रोज ही भगवान जी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आज का दिन जो है वो बहुत ही ज्यादा खास है हम सभी महिलाओं के लिए। और उसके बाद बाल हमने धुले थे, तो वही अब इनको सुलझा लेते हैं, नहीं तो ज्यादा देर अगर ऐसे करे रहो तो बहुत ही ज्यादा उलझ जाते हैं। और किसी बहन ने हमारे पास कमेंट किया था कि पूजा के दिन बाल धोए या ना धोए, तो इस पर भी काफ़ी कुछ विचार है, सबके अलग अलग विचार है। वैसे तो आज रविवार था तो बाल धोने में कोई दिक्कत नहीं होती, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना जाता है, व्रत हो या पूजा हो उस दिन बाल धोए जाते हैं, ऐसा हम लोगों के यहाँ होता चला आ रहा है। तो सभी के यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, मानना न मानना सबके ऊपर की अलग अलग बात होती है। और आज कल हमने माला उतार के रखा था, पता नहीं कैसे उतारने में उसका जो पेच होता है वो अब बंद नहीं हो रहा था, और हमने सोचा आप पहन लेते हैं, तो वो बंद ही नहीं हो रहा था। तो बैठकर वही बना रहे थे, फिर बना ही नहीं, फिर हमने उसको उठा के रख दिया। और ये डेली पहनते हैं तो इसके
बिना गला सूना सूना सा लग रहा था। तो सुबह के बाद अब आप लोगों से मिल रहे हैं और सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद जो काम हमारे रह गए हैं उनको निपटाते हैं। तो खाना भी बन चुका है क्योंकि हम लोगों का तो व्रत ही है। तो उसके बाद अभी थोड़ी देर के बाद शुरू होगा पूजा पाठ का, खाना प्रसाद बनाना सब कुछ थोड़ी देर के बाद होगा। दोपहर का टाइम है तो थोड़ा सा टाइम मिल गया है। तो चलिए जो पूजा की तैयारी है यानी जैसे कि अपनी थाली वो सजा लेते हैं, क्योंकि पिछले साल आप लोगों ने देखा था हमने 2 या 3 दिन पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। इस बार थोड़ा सा लेट लपेट सारे काम हो रहे हैं। तो अब आज हम अपनी थाली को सजाएंगे। वैसे जो हमारी चलनी है, ये देखिए चलनी हमारी सजी हुई है। ये थाली हमने जब सजाई थी उसके बाद उसको निकाल दिया था सारी चीज़ों को, और फिर आज हम नई थाली में सारी तैयारी करते हैं, देखते हैं। क्योंकि इस बार हमारे पास ये वाली लेस है, ये देखिए पिछले बार हमने ये वाली लेस लगाई थी, इस बार ये वाली मिल पाई है तो इसी लेस से सजाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इसको चिपकाने में, क्योंकि थाली में ये चिपकती नहीं है और सिलते हुए तो बनता नहीं है। मम्मी इधर देख रही है, हमारी तरफ देखने नहीं आई है, नाटक करने आई है। कह रही दीदी दोपहर हो गई अभी नहाया नहीं, आपकी मम्मी ने नहलाया नहीं। अरे तो फिर अभी नहा रही। तो दोस्तों खाना तो बन चुका था सुबह वाला, वो सब कुछ हमने आपके साथ नहीं शेयर किया क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता है सुबह से शाम तक का, और एक ही वीडियो में सारी चीज़ें दिखा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो खाना बन गया था, सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा दोबारा वाला किचन में हो गया था। अभी थोड़ा सा टाइम मिल गया है दोपहर का। तो इस बार क्या हुआ कि हमारी थाली नहीं सज पाई थी। पिछले बार तो हमने 3 दिन पहले ही सजा के सारी तैयारियाँ करके रख दी थी। इस बार सारे काम हमारे लेट हो रहे हैं, और किस वजह से, क्योंकि सारी सामान नहीं आ पाई थी, इसी वजह से ये सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। फिर ननद जी आ गई थी, ननद जी ने ये लोटा सजा दिया है। हम थाली सजा देते हैं क्योंकि चलनी जो हमारी है ये सजी हुई थी, इसको फिर हमने नहीं कुछ इसमें किया है। और पिछले साल काफ़ी सामान था हमारे पास, क्योंकि पहले से अगर तैयारी कर लो तो फिर वो ठीक रहता है, तुरंत मंगाना पड़ता है तो कोई चीज़ मिलती है कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो यहाँ पर बस लेस थी और ये स्टोन थे, इन्हीं से हमने पूरी थाली और जो सामान है वो सजाई, बाकी कुछ भी हमारे पास नहीं था। और थाली में लेस चिपकती नहीं है तो हमने सुई और धागे से सिल दिया है टाइट करके, तो अब ये नहीं निकलेगी। वैसे चिपका दो तो ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन सिलने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई थी। तो बस ये जल्दी वाले काम हमारे हो रहे हैं कि थाली हमारी अच्छे से सज जाए। वैसे तो दोस्तों आजकल मार्केट में देखिए एक से एक बढ़कर पूरा सेट आ रहा है, थाली लोटा गिलास चलनी सारी चीज़ें सजी हुई रहती हैं। लेकिन कोई भी चीज़ हो अपने हाथ से बनाओ तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो दोस्तों हमारी जितनी भी पूजा की चीज़ें थी यानी थाली और गिलास सब कुछ रेडी हो चुका है, और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हमने कैसे सजाया है। तो ये हमारा करवा है, तो इसको हमने कुछ इस तरीके से सजाया है क्योंकि इस बार हमारे पास चीज़ें कम थी, सिर्फ लेस और मिरर थे, बस लेस और मिरर से ही सारी चीज़ों को सजा दिया है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इनको चिपकाने में, क्योंकि हमारे पास जो चिपकाने वाली चीज़ें हैं वो थी नहीं, तो हमने सुई से सिल दिया है। ये देखिए धागे से सिल दिया है, मजबूत भी हो गया है नीचे भी और ऊपर भी। तो ये हमारा हो गया करवा, ये मम्मी का, ये अर्घ देने के लिए हो गया है हमारा, ये मम्मी का छोटा सा, और ये हमारी थाली पूजा वाली, और ये चलनी तो उसमें ही आई थी जब हमारा करवाया था। और ये गिलास ये तो पिछले साल का ही है, वैसा का वैसा रखा हुआ है, तो हमने फिर इसमें कुछ भी नहीं किया है, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो सारी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। और पिछली बार थोड़ा जल्दी हमने ये सारी तैयारियां कर ली थी, आज उसी दिन करनी पड़ रही हैं। अब चलिए प्रसाद बनाने की तैयारी करते हैं, और खाने में हमारे यहाँ करवा चौथ के दिन क्या बनता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि हमारी कई बहनें कई दिनों पहले से ही पूछ रही थी कि आपके यहाँ करवा पर क्या बनाया जाता है, क्या प्रसाद बनता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को आज देखने को मिलेंगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आने वाले हैं जो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और आने वाली चीज़ें भी बहुत ही अच्छी अच्छी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज सभी बहनें लगी होंगी तैयारियों में, हम भी लगे हुए हैं, और ये काम हमारा जो पीछे छूट गया था वो हो चुका है। अब चलिए किचन में खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो सारी चीज़ों को सजा के रख दिया है, उसके बाद चलिए शुरू हो गई हैं तैयारियां शाम की, और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं।
2 बजे से तैयारियां शुरू हो गई थी और अभी देखना कितना टाइम हो गया था सारी चीजों को बनाते बनाते। तो सुबह सबसे पहले क्या किया गया था दोस्तों, इन दालों को भिगो दिया गया था। एक है चने की दाल और दूसरी वाली है उड़द की दाल। तो वही मम्मी कह रही थी लाओ तब तक हम इनको धुल कर इनके छिलके निकाल कर इनको साफ करके रख देते हैं। फिर उसके बाद मम्मी आ गई हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रसाद में पंजीरी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रसाद में पंजीरी और चावल की जो पिन्नी होती है वो दोनों ही बनती हैं। क्योंकि आज के समय में पंजीरी ज़्यादा कोई नहीं खाता है तो मम्मी पिन्नी भी बनाती हैं। तो पिन्नी तो शाम को बनेगी, अभी सबसे पहले पंजीरी जो है भून लेती हैं, वो भी चावल के आटे की ही बनती है। और उधर हम तैयारियों में लग गए हैं। मम्मी ने दाल को अच्छे से साफ कर दिया था, उसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। और लाइट बार बार जा रही थी, आज कम से कम 3 बार गई, तो जो दाल वाला काम था वो नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा तब तक चारू को नहला देते हैं, उनको तैयार कर देते हैं, क्योंकि लाइट आएगी तभी काम आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए आ जा रही थी बीच में, फिर चली जा रही थी। तो पहली बार जब आई तो हमने जल्दी से बस चीनी ही पीस के रख दिया था, फिर चली गई। तो चीनी हमने पीस दी थी, मम्मी ने इसमें मिला दी है। तो पंजीरी हमारी बन चुकी है, उसमें जो कुछ भी डालना होगा मेवे या गरी वगैरह वो मम्मी डाल देंगी। तो तब तक हम चारू को भी नहला लाए थे, इनको तैयार कर देते हैं तो इनसे फुर्सत मिल जाएगी। और भाई सुबह से निर्जल व्रत है और काम तो बंद होने वाले हैं नहीं। निर्जल व्रत रहो या ऐसे रहो, काम तो ऐसे ही रहेंगे। और जिस दिन पूजा पाठ या घर में कोई त्योहार फंक्शन होता है तो काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और यहाँ पर चारू आपको अपनी मेहंदी दिखा रही थी कि दोस्तों हमारी मेहंदी देख लीजिए। तो हमने कल मेहंदी लगवाई थी, चारू ने आज लगवाई है। कह रही थी हम भी पूजा करेंगे, और लोटा भी सजवाया है अपना छोटा सा। अब इनको पता ही नहीं कि पूजा किस चीज़ की होती है, वो तो जान रही थी जैसे कि सब पूजा होती है, जैसे नवरात्र पूजा या जन्माष्टमी पूजा वैसी ही कोई पूजा होगी। तो बस वही नहा धोकर वो भी तैयार हो चुकी हैं। और फिर अब हम आ गए यहाँ पर दाल पीसने के लिए। हमने कहा इसी मौके का फ़ायदा उठाते, नहीं तो फिर से अगर लाइट चली गई तो फिर सिलबट्टे पर ही पीसना पड़ेगा। और दोस्तों जिस दिन का हम लोग साल भर से इंतजार करते हैं, आखिरकार वो दिन आ ही गया है। और सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं। तो आप लोगों के यहाँ कैसे क्या इस व्रत को मनाया जाता है वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे इस वीडियो को देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों, गाँवों और क्षेत्रों से लोग देखते हैं। कोई कहीं से देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है। तो सबके यहाँ के रीति रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि जो हमारे यहाँ होता हो वो आपके यहाँ होता है, और आपके यहाँ जो होता हो वो हमारे यहाँ होता है। तो सबके यहाँ अलग अलग होता है, लेकिन सबकी परंपराएं देखने में और सुनने में अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने कुछ मसाले पीसे हैं फरे में डालने के लिए। ये प्रसाद में नहीं बनाए जाते हैं, ये अलग बनाए जाएंगे, वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो प्रसाद में मम्मी ने पंजीरी पहले ही बना के अलग रख दी है। अब यहीं पर बनेंगे चावल के फरे, और पिन्नी जो है वो रात में बनेगी, क्योंकि वो दूध डालकर बनाई जाती है। तो मम्मी ने चावल का आटा तो भून के रख दिया है, अब शाम को बनेंगी पिन्नी। और तब तक हम लोग खाना बना लेते हैं। खाने में क्या बनता है, तो खाने में बनते हैं चावल के फरे। यहाँ पर हमने लिया है आधा गेहूं का आटा, आधा चावल का आटा, और इसको हम लोग मिला के तब बनाते हैं। कहीं कहीं पर केवल चावल के आटे के बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिक्स करके बनाया जाता है। और यहाँ पर मम्मी ने कुछ मसाले पीसे थे वो हमने मिला दिए हैं इसमें। और इसी तरीके से हमारे यहाँ मसाले को तैयार किया जाता है। इसमें हींग, नमक और जितने भी मसाले, हरी मिर्च, काली मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें मम्मी ने पीसी ली हैं इसी में, तो डाल देते हैं इसमें और इसको मिला देते हैं। तो मम्मी भी आज साथ में बराबर लगी हुई है, और आप लोग देखते हैं मम्मी हमारी हेल्प करवा देती हैं। तो आज मम्मी का भी व्रत है, हमारा भी व्रत है, तो दोनों लोग बस किचन में ही लगे हुए हैं।
और घर में कार्यक्रम होता है तो बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। ये सुबह से जो है ये पटाखे जो छोटे वाले होते नहीं हैं, जो पटक दो तो उसमें आवाज़ होती है, तो यही लेकर घूम रही हैं। और ये बस ऐसे ही फेंक दो तो इनमें आवाज़ होती है और डर भी लगा रहता है। इनको डांट भी रहे थे लेकिन ये नहीं मानने वाली हैं, तो फुलझड़ी भी नहीं जला पाती हैं, बस यही खेलती रहती हैं। तो दोस्तों तब तक हमने आटा लगा दिया था और मम्मी ने कहा बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। इन्हीं को बनाने में टाइम लगा था, बाकी प्रसाद तो पहले ही बन गया था। और दोस्तों इनको भी बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। सभी के यहाँ हमने देखा है पानी में उबाल कर बनाए जाते हैं, किसी के यहाँ कुछ तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भाप में ही बनाओ तभी सभी को पसंद आते हैं। ऐसे बनाओ तो कोई खाता ही नहीं है, तो इसी वजह से शुरू से यहाँ पर भाप में पकाकर ही बनाए जाते हैं। तो वही इनको बनाने में टाइम लग रहा था। एक बार रख रहे थे पकने के लिए तो करीब 15 मिनट में एक बार का पक रहा था, तो इसी वजह से टाइम ज़्यादा लग गया था। ससुराल में चावल के फरे बनते हैं और मायके में हमारे कढ़ी चावल रोटी ये बनता है खाने में, यानी भोजन में। प्रसाद में तो सबके यहाँ अलग अलग बनता है, किसी के यहाँ कुछ बनता है, किसी के यहाँ कुछ बनता है। तो यहाँ पर घर घर में चावल के फरे ही बनते हैं आज के दिन। और जिसके भी घर में आप देखिए तो उसके घर में चावल के फरे जल्दी ही बनने शुरू हो जाते हैं, 3 बजे से, किसी के यहाँ 4 बजे से, क्योंकि भाई करवा चौथ का दिन है तो शाम को जल्दी काम निपट जाएंगे, तो महिलाएं भाई अपनी तैयारी में लग जाएंगी। और इसी वजह से दोपहर के 2 बजे से ही हम लोग लग गए थे, फिर भी काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं बड़े और पकौड़ी। ये दाल के बड़े हैं और दाल के ही पकौड़ी हैं, तो इनको मट्ठे में डाल देंगी। उसके बाद यहाँ पर जो फरे पकते जा रहे थे उनको हम फ्राई करते जाएंगे। और दोस्तों होता है ना कुछ अलग कि हर घर में सभी की पसंद अलग अलग होती है। हमारे यहाँ बिना फ्राई किए कोई खाता ही नहीं है, और मम्मी बताती हैं हमें तो अच्छे लगते हैं लेकिन ये लोग नहीं खाते हैं तो हम बनाते भी नहीं है। तो काफ़ी सालों से हमारे यहाँ यही वाले फरे बनते हैं। वैसे तो गाँव में अगर आप देखेंगे तो पानी वाले फरे बनते हैं, मतलब पानी में उबाल कर वो फरे बनाए जाते हैं, वो भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब नहीं पसंद किए जाते हैं तो वो बनाए भी नहीं जाते। तो इसी तरह करके हम धीरे धीरे जितने भी फरे बनते जा रहे हैं उनको काट कर फ्राई करते जा रहे हैं। और उसके बाद बनेगी कढ़ी। तो यहाँ पर पकौड़ी हम बना लेते हैं, क्योंकि सुबह ही मम्मी कह रही थी कढ़ी बनाने के लिए, फिर उन्होंने कहा रहने दो शाम को बन जाएगी, थोड़ी ही बनानी है क्योंकि सभी लोग तो खाएंगे नहीं। और जब व्रत तोड़ो ना तो कुछ ऐसा खाने का मन करता है, और ऐसे रूखे रूखे फरे फिर अच्छे भी नहीं लगते। तो चलिए कढ़ी हमने छौंक दी है, उसके बाद पकौड़ी भी डाल दी है, फटाफट से कढ़ी भी बन जाती है। उसके बाद रह जाएंगी पूड़ी। शाम के आपको बताएं तो 4 बज चुके हैं। अभी इन सारी चीज़ों को करते करते शाम के 4 बज गए हैं। अभी पूड़ी बनानी बाकी है। तो कढ़ी बन गई थी, मम्मी ने निकाल के रख दी। तब तक हमने गेहूं का आटा लगा के रख दिया क्योंकि पूड़ी भी बनानी है। और वैसे भी दोस्तों इस टाइम पर ना सूर्यास्त बहुत ही जल्दी हो जाता है, शाम बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो देखिए सूर्य देवता अपने घर को जा चुके हैं और हम लोग भी अपने अपने घरों में लगे हुए हैं तैयारियों में। और ननद जी पहले ही फूल तोड़कर ले आई थी, अब इनका माला तैयार करेंगी। 2 या 3 माले बनाएंगी और ये इन कामों में लग जाती हैं। हम लोग किचन के काम संभाल लेते हैं तो हम लोगों को ये सारे काम नहीं करने पड़ते हैं। नहीं तो इन कामों के साथ साथ अगर ये काम भी करने पड़े तो समय ही ना मिले फिर, तो इसी वजह से ये कर देती हैं। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं पूड़ी, मम्मी बेल रही हैं। तो मम्मी वैसे भी कह रही थी ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ी ही बनाएंगे क्योंकि सभी लोग तो खाएंगे नहीं, और बस पूड़ी बन जाए हमारा
हमारा खाना बन जाए, बर्तन धुल के रख दिए जाए, गैस को साफ़ कर दिया जाए, साफ़ सफाई हो जाए, उसके बाद फिर अपनी तैयारी करते हैं। खाना हमारा बन चुका था। उसके बाद आ गया है नंबर अपना करवा सजाने की। करवा को दोपहर में ही धुल के रख दिया जाता है, तो मम्मी का भी हमने सजा दिया था। अब ननद जी इसमें लगाएंगी चावल का पेठा। चावल का पेठा हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, तो इसी को घोल के करवे पर लगाया जाता है। आप चाहे तो टिक्की जैसा रख सकते हैं, यानी बिंदी जैसा रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे सजा सकते हैं। और थाली भी हम सजा कर रख देते हैं, अपनी भी और मम्मी की भी। तो थाली में ये जो चूरा होता है, ये गट्टे छोटे वाले, और ये सारी चीज़ें रखी जाती है। बाकी आप मिठाई फल भी रख सकते हैं, वो तो हम लोग बाद में रखेंगे जब छत पर लेकर जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल जो पूजा की चीज़ें हैं, जैसे कि बाती, ये पंजीरी और लोटे गिलास, ये सारी चीज़ें हम बना के रख रहे हैं। और उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर चावल का आटा लगा के रखा था, तो इनकी गोली जैसी बनानी है। चार जो है लड्डू जैसे बनते हैं, इनको करवा में डाला जाता है। तो वही 8 लड्डू हमने तैयार किए हैं। मम्मी बताती जा रही थी, उनसे बार बार पूछते भी जा रहे थे, क्योंकि कितना भी पूजा करो, साल में एक बार ही त्यौहार आता है, तब तक कुछ चीज़ें दिमाग में रहती हैं, कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। तो मम्मी से बीच बीच में पूछते जा रहे थे। तो उसके बाद ये सीख भी आ गई थी, और इन सीखों को करवे में भरा जाता है। तो 4 सीख भी रखी जाती है, क्योंकि चौथ की अगर पूजा की जाती है ना, तो उसमें सारी चीज़ें 4-4 डाली जाती हैं, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। तो सबसे पहले करवे में चूरा और ये जो गट्टे हैं ये डाल देते हैं। जो नया चावल होता है वो डाला जाता है। उसके बाद ये जो चावल के आटा के लड्डू जैसे बनाए हैं ये डाले जाते हैं। उसके बाद दक्षिणा डाल दी जाती है, और अभी पिन्नी जब बनेंगी, पिन्नी भी इसमें डाली जाएगी। पूजा के टाइम पर लड्डू, मिठाई, जो कुछ आपको डालना है आप डाल सकते हैं। ऊपर ये कटोरी रखी जाती है, इसमें अगर आप चाहें तो चूरा डाल सकते हैं, हमने तो चावल ही रख दिए हैं। फिर ये हमारी दीपक वाली बाती तैयार हो गई है, और ये सीख हमने लगा दी है। ननद जी बराबर लगी हुई है साथ में, और यहाँ पर इन्होंने माले तैयार कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आगे की चीज़ें आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगी। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।